नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजी टाइम्स। बलिया में मृतक रोहित पांडे को मारने वाले हत्यारे के जब घर पर चला बुलडोजर तो उस समय गांव में मचा हड़कंप। गांव के लोग देखते ही रह गए। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है। आपको बता दें कि बीते 20 जुलाई को बांसडीह थाने के सामने रोहित पांडे का बदमाशों द्वारा हत्या किए जाने के बाद वहीं पुलिस ने 25-25 हजार रुपये के 6 नामजद हत्यारोपियों में से 2 हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया और गैंग के सरगना रोहित यादव उर्फ राइडर के घर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। तो वहीं मृतक रोहित पांडे के परिजनों से मिलने देवरिया जिले के सदर भाजपा विधायक सलभ मणि त्रिपाठी उनके घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही दुखद है। इस घटना से उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से गंभीर हैं। वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह का कहना है कि इस घटना में अपराधियों को कौन बचा रहा है और क्यों बचा रहा है ये तय हो चुका है। ये घटना समाजवादी पार्टी के शासन को याद दिलाया है। इसमें कोई भी लिप्त होगा वो बच नहीं पाएगा। सुनिए क्या कुछ बोली। इसमें 4 टीमें गठित की गई। जो हत्याकांड हुआ था उसमें अभी तक 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के लिए सर्विलांस एसओजी और हमारी 4-5 टीमें पूरा जिला स्तर पर लगी हुई हैं। उसी के क्रम में आज जो मुख्य आरोपी है रोहित यादव उर्फ राइडर और उसके जो गुर्गे हैं साथी हैं जिन्होंने रोड के किनारे सरकारी भूमि की जो PWD की भूमि थी उसकी पैमाइश कराई गई, तो उन्होंने अवैध रूप से उसको अतिक्रमण किया था और आसपास सरांगई बदमाशी के दम पे आसपास की ज़मीनों पे कब्जा किया था। उसके साथ नियमानुसार बुलडोजर लेके अवैध जो निर्माण किया गया था उसको ध्वस्त कराया गया और ये कार्रवाई जारी है। इनके संपत्तियों का जो भी अवैध संपत्ति उसके चिन्हांकन किया जा रहा है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तौर पे गंभीर हैं। बहुत गंभीरता से सरकार ने इस पूरी घटना को लिया है। हम सबकी जानकारी में भी आया कि इस प्रकार से कि इकलौता बेटा था उसकी हत्या की गई और जहाँ पे घटना हुई है वो पुलिस स्टेशन के पास हुई है। निश्चित तौर पे हम सबके लिए बहुत कष्ट का विषय है। हम सब आज अपनी संवेदना व्यक्त करने आए थे। यहाँ की स्थानीय विधायिका हैं माननीय केतकी सिंह जी, पूर्व मंत्री नारद राय जी हैं, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी, हम सब लोग आए थे कि परिवार को संबल दें। उनके पिताजी बुजुर्ग हैं। ऐसी घटनाओं से घर कई बार परिवार के लोग हताश होते हैं। हम लोग ये विश्वास दिलाने आए थे कि माननीय योगी जी की सरकार है और जितनी कठोरतम कार्रवाई हो पाएगी अपराधियों के विरुद्ध वो कार्रवाई होगी। जो DGP से बात हुई उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बताया कि 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बहुत सारे लोग कस्टडी में हैं। जो और प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई भी की जा रही है। कहीं लगता है कि पुलिस की भी कार्यप्रणाली में कहीं कोई कमी थी तो उस विषय को भी आगे रखा जाएगा। जो अगर कोई पुलिस वाला दोषी मिलता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, एकदम स्पष्ट है कि कौन बचाना चाहता है। जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है, आप उसका फेसबुक अकाउंट खोल लीजिए, आप उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई भी अकाउंट खोल के देखिए, उसमें बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा है जय समाजवाद तय समाजवाद। तो ये इस मानसिकता से ग्रसित ये हत्यारे हैं और जब स्वाभाविक है जब उस मानसिकता के हैं तो बचाने वाले भी वही मानसिकता के होंगे। मुझे बहुत ही शर्म आती है ये सोच के कि ऐसे भी जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। सरेआम एक 22 वर्ष के युवक की हत्या कर दी गई, तलवार से उसको काट दिया गया और आप राजनीति में इससे भी बाज नहीं आ रहे। आप उन हत्यारों को बचाने के लिए उनके घर तक पहुंच गए 50 की संख्या पे। कौन घर पहुंच गया मैडम? ये समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता थे। और मुझे बहुत ही इस बात का बहुत अफसोस होता है कि हम जैसे जो जिम्मेदार पदों पे रह चुके जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अगर इस तरह के आतंक को हम प्रशय देंगे तो आने वाला वक्त जो है वो सभी के लिए बहुत दुर्भर होने वाला है। सरंगना वही रोहित राइडर जो आप लोग नाम ले रहे हैं वही है और उसने सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि आने वाले समय में हम क्या अपना और रूप दिखा सकते हैं, उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो जो जनप्रतिनिधि जो उसको बचा रहे हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है मैडम? बिल्कुल, मैं तो उसमें मैंने स्पष्ट बात की है और कल महाराज जी ने भी जितने साफ निर्देश दिए हैं कर्मचारियों को, अधिकारियों को कि इसमें जो भी व्यक्ति लिप्त पाया जाए, खोजो कि किसका किसका कनेक्शन है और अगर किसी का भी कनेक्शन पाया जाए, मैं आपको वादा करती हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका इसमें कनेक्शन मिलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये गुंडे समाजवादी पार्टी के थे? निश्चित तौर पर। जो जय समाजवाद तय समाजवाद लिखते हैं, जो लिखते हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, जो लिखते हैं कि 400 पार कहने वाले
कहाँ गए? वो मेरी पार्टी के तो 400 पार कहने वाले कहाँ गए? नहीं हो सकते हैं ना। ये कहाँ से हैं? और ऐसी हत्या आपको याद, ये जो हत्या हुई इसने याद दिलाया समाजवादी पार्टी के समय का शासन, हम लोग को याद दिलाया। और ये याद भी दिलाया कि लोकसभा में इनके सांसद ज़्यादा जीते हैं, आने वाली विधानसभा चुनाव में ये किस रूप में जनता के सामने आने वाले, ये इन्होंने याद दिलाया। जीत का ये तोहफा है, ये तोहफा है, ये जनता को इन्होंने गिफ्ट में दिया है कि जीत का। मुझे बहुत कष्ट होता है, बगल में ही आप देखें कि एक ब्राह्मण परिवार से सांसद बनकर आए समाजवादी पार्टी से। जब वोट का समय था तो उन्होंने एक भी ब्राह्मण परिवार को नहीं छोड़ा था जिसमें उन्होंने अपनी रिश्तेदारी ना जोड़ी हो। और आज एक 22-24 साल का लड़का, मृत्यु हो गई उसकी, उसका परिवार अकेले हो गया। और आपके मुंह से एक, आप छोड़ दीजिए, आप अकाउंट में अपने नहीं लिख पाए, फेसबुक अकाउंट में, ट्विटर अकाउंट में आप नहीं लिख पाए कि उस परिवार के दुख में मैं खड़ा हूँ। आप नहीं कहते कि आप हत्या आरोपी को आप पकड़वाएंगे या आप कार्रवाई से, आप जो भी आपको कहना था, आप इतना तो लिख सकते थे कि मैं उस दुखी परिवार के साथ उसके दुख में मैं स्तंभ बनकर खड़ा हूँ। जो नेता इतना भी नहीं कर सकता, मैं उसको धिक्कार देती हूँ और उसको राजनीति से त्याग कर देना चाहिए। रामगोविंद चौधरी के घर भी गए थे, उन पे कार्रवाई? बिल्कुल, उनके घर गए थे तो उनका भी कनेक्शन निकलेगा। और मैं तो मनाती हूँ कि भाई अब माननीय मंत्री जी की बहुत उम्र हो गई है, उनको इस तरह की घटनाओं से बच के रहना चाहिए और बचा के रखना चाहिए अपने आप को। पुलिस अभी तक कितने लोगों को पकड़ी है और किस तरह की कार्रवाई हो रही है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुझे अभी संज्ञान में आया है कि बुलडोजर की भी कार्रवाई चल रही है। आप ये यकीन माने कि जहाँ तक और जो भी जनता सोच सकती है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में न्याय हो सकता है, उस हद तक इस घटना में न्याय होगा। हम सपोलों को पालते नहीं, सपोलों को कुचलने का काम करते हैं और ये कुचलेंगे। सपा की सरकार नहीं है कि विशेष ऑफर और मानसून ऑफर निकालती है हत्यारों के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सशक्त सरकार है। हम छोड़ेंगे नहीं किसी को।